अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप लेवल 9 में CRUD ऑपरेशंस करते हैं। कि जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स में से ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं उनका यही क्वेश्चंस होता है, लाइक CRUD आप बनाइए और इस तरह से जो शॉपिंग कार्ट होते हैं या तो इंटीग्रेशंस विद पेमेंट गेटवे। सो इस तरह की वीडियोस ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से फीडबैक होता है इस तरह के बनाने के लिए। तो मैं आज आपके साथ में ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस करूँगा, स्टेप बाय स्टेप हम सब देखेंगे किस तरह से इंस्टॉलेशंस करना है, किस तरह से डेटाबेस का कनेक्शंस करना है, राइट। सो और क्या क्या अप्रोच होगी हम सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे लैरावेल जो है 9 किस तरह से सेटअप करना है। इफ़ आपको कंपोजर नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या अप्रोच होंगी। तो इफ़ लैरावेल 9 जो आप सेटअप करेंगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी आपके पास में PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है लाइक 8 वो आपके पास में होना चाहिए सेटअप। MySQL का आपके पास सेटअप होना चाहिए। साथ में आप कोई एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए। और दोस्तों इफ़ आप चाहते हैं कि इसको अपने जो वेबसाइट आप इसको होस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी होस्टिंग है, वेब होस्टिंग मैं डोमेन रेसर के लिए रिकमेंड करूँगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी है। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी SSD सर्विस मिल रही है, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री SSU टूल्स मिल रहे हैं और इनका टेक्निकल सपोर्ट 24/7 सपोर्ट है। कभी भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको ये बनाना होगा, लाइक हम इसको लैरावेल का जो पैकेज है हमें सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। क्या क्या अप्रोच होगी हम सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं इसको ये जो है लैरावेल इंस्टॉल करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है लाइक ये होता है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। लाइक मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने htdocs फोल्डर जो अपना है उसके अंदर जाऊँगा, राइट। htdocs के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, लाइक ये लास्ट वाला जो है ये फोल्डर का नाम होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, दिस वन। तो अब इसको हम कॉपी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये सेटअप हो जाएगा फिर उसके बाद में हम इसके अंदर जाएंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, राइट। लेट मी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए PHP आर्टिसन वर्जन कौन सा है, राइट। सो आप देखेंगे 9.3 सेटअप हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाने के बाद में कोड नहीं मिल रहा है, लेट इट बी। सो सबसे पहले मैं इसको सेटअप करता हूँ, ओपन करता हूँ। उसके साथ में ओपन जब होगा अपना जो प्रोजेक्ट है, लाइक मैं सबसे पहले मैम के अंदर होगा ये प्रोजेक्ट, राइट। मैम के अंदर htdocs के अंदर, और हमने लैरावेल 9 CRUD जो है सेलेक्ट किया हुआ है। इसको वेट करते हैं, इसका ओपन करते हैं। ट्रस्ट ऑथर .env फाइल से हमें डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, क्योंकि मैं लोकल पे यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जो है अपने अकॉर्डिंग नाम रखा हुआ है, लाइक जो भी है CRUD है, ठीक है। मैंने सेव किया। अब यहाँ पे MySQL से कनेक्ट करना होगा अपने को। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में, इसको फिर से रेक्टिफाई करते हैं। MySQL NSU root create database and database name, राइट। हमारे डेटाबेस का नाम ये हो गया, ये क्रिएट भी हो गया। अब मैं इसको एग्जिट करूँगा। उसके बाद में हम जो है अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे, एप्लीकेशंस, मैम, htdocs। उसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा लैरावेल CRUD जो हमने बनाया है, लैरावेल 9 CRUD, इसके अंदर आ चुके हैं, राइट। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें जो है 1 सेकेंड, ये आ गया। अब यहाँ पे जब ये हो गया सेटअप, सब कुछ लैरावेल 9 भी सेटअप हो गया, देन डेटाबेस हो गया। उसके बाद हम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने डेटाबेस बना ही लिया। अब ये जो माइग्रेशन कमांड है, हम क्योंकि ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, राइट, तो मैं एक ब्लॉग नेम से ये जो अपना होगा माइग्रेशन बनेगा। उस माइग्रेशन जो फाइल होगी ये आपके डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर ये लास्ट में बन रही है, राइट।
ये बन रही है, राइट। तो इसके अंदर हम चेंज करेंगे जो जो टेबल या कॉलम हम बनाएंगे, टेबल तो हमारी ब्लॉक हो जाएगी। इसके अंदर जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या फील्ड्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है ऐप के अंदर, राइट। यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक्स नाम से हमारा जो ऑलरेडी हमारा जो कॉलम होगा, सॉरी हमारी जो टेबल होगी, उसके बाद आईडी हो गई, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, 3 फील्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, राइट। उसके बाद जो है इसको हम माइग्रेट कर देंगे, हमें मतलब इसमें जो है हमारा जो डेटाबेस होगा इसको हम माइग्रेट कर देंगे। लेट मी रन दिस वन सेकेंड। इसको माइग्रेट करता हूँ, ये माइग्रेट हो गया। माइग्रेशन के बाद में जैसे ये माइग्रेट होगा देन हमें कंट्रोलर वगैरह भी कंट्रोल क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले ये स्टेप के पहले हमें ये बनाना होगा, राइट। हमें कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, हम उसके बाद राउट्स बना ही लेंगे, राइट। अब यहाँ पे जनरेट करते हैं मॉडल, राइट करते हैं यश। तो हम जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और web.php पे भी जा सकते हैं क्योंकि अब हमने बना ही लिया है। तो web इसके अंदर हमें ना कॉन्फ़िगर करना होगा, राइट। ये वाली चीज़ जो होगी ना, हमें एक तो पहले Laravel 9 में आपको ध्यान रखना है, इसको पहले Laravel 8 में भी यही चीज़ थी कि सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना होगा नेम स्पेस, देन उसके बाद में नेम स्पेस आप डिफ़ाइन कर देंगे। सॉरी ये जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सबसे पहले नेम स्पेस डिफ़ाइन करेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो ऐसे रहने दीजिए। ब्लॉक्स के अंदर ये रिसोर्स के अंदर हम पूरा जो फंक्शन होगा, जो मेथड्स हैं, लाइक इंडेक्स हो गया, इस तरह की जो मेथड्स होती हैं, लाइक डिस्ट्रॉय हो गया, इंडेक्स हो गया और ये क्रिएट हो गया, स्टोर हो गया, ये सारी मेथड पे हम इस पे ना अपने फंक्शंस लगाएंगे, राइट। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किया क्या है। ये हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडल ऑलरेडी डिफाइन हो गया जो कि मॉडल्स के फोल्डर के अंदर होगा, राइट। सो आप देखेंगे ऐप के अंदर जो है मॉडल नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर हमारा जो होगा पूरा पार्ट जो जा रहा है मॉडल्स के अंदर, ये ब्लॉग है, राइट। ये हम इसके अंदर सब कुछ लिख रहे हैं। अब ये हमारा जो कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर्स में हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रखा है कुछ भी, हमें जितनी मेथड्स हैं हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मेथड में हमने किया क्या है, राइट। लेट मी गो फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ आपको ये समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि अभी कॉपी पेस्ट या फिर इसको आपको लगता है कि समझ में नहीं आता, मैं स्टेप बाय स्टेप सबसे अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि बस शॉर्टेड है, इसलिए टाइम अभी मैंने इसलिए ऐसा बना दिया है अभी। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे कर क्या रहे हैं हमारे पास में जो मेथड्स मैं उसकी बात बताऊंगा। हम सबसे पहले इस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने मॉडल अभी वो लोड किया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक लोड हो गया, राइट। ये सारे फंक्शंस हमारे पास में पहले थे। तो अब इसके फंक्शंस के अंदर आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पेजिनेशंस का यूज़ कर रहे हैं, 5 हम यूज़ कर रहे हैं जो ब्लॉक्स के अंदर है, मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, राइट। और वहाँ से 5 फैच कर रहे हैं। 5 फैच करने के बाद में हम इसको पास करते दे रहे हैं और हमने साथ में जितनी रिक्वेस्ट आएगी उससे हम -1 करके पेजिनेशंस के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से टेक्निक यूज़ की, राइट। सो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे ब्लॉक्स के अंदर जो इंडेक्स है, राइट, जो ब्लॉक्स के अंदर हम बनाएंगे, कभी व्यू फाइल रखेंगे उसके अंदर हम इंडेक्स रखेंगे, जितनी फाइल्स होंगी हमारी इसी के अंदर जाएंगी। मैं क्या आपको दिखाता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर जितने भी हमारे होंगे ना, राइट, यहाँ पे सॉरी रिसोर्सेज के अंदर हमारा व्यू है। अब यहाँ के अंदर हम एक अलग से फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर सब कुछ रखेंगे, राइट। तो आप देखेंगे ये हमारा जो है ऐप.ब्लॉक जो है रहेगी, इसको हम प्रोटेक्टेड करके इस तरह से यूज़ करेंगे। अब मैं जाता हूँ, ये ऐप ब्लॉक के अंदर नहीं होगा, बेसिकली ये ऐप मॉडल है क्योंकि मॉडल के अंदर जाएगा, ये हमारा ब्लॉक है, राइट। अब हम हैश फैक्ट्री यूज़ न करके हम इस तरह से प्रोटेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब ये पी होगा, राइट, हम इस तरह से यूज़ करें। मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे हमने गलत रखा है, हम इसको सुधार देंगे, करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ गलत है, लाइक ये मॉडल जो है ना, यहाँ पे अब गलत ये थोड़ी सी है, ऐप मॉडल्स के अंदर है और ये नेम स्पेस वगैरह भी थोड़ा पे राइट होगा, ये होगा। अब मैं यहाँ पे ब्लॉग में अलग है, मैं भी इसको पोस्ट कर दूँगा, आप देख लीजिएगा, राइट। अब जितने हमारे पास में यहाँ पे मेथड आपको दिख रही होंगी, लाइक सॉरी ये फाइल्स हैं, हमारी जो फाइल है ये आपकी सारी फाइल्स ना कहाँ पे जाएंगी, अभी इसको पाथ देखिए आप, बहुत इजी है। लाइक रिसोर्स के अंदर हमने क्या बनाया, रिसोर्स के अंदर एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक्स के अंदर हम सब डालेंगे, राइट। हम रिसोर्स के अंदर जाते हैं, व्यूज़ के अंदर हम यहाँ पे एक ब्लॉग नेम से एक फोल्डर बना लेंगे। अब उसके अंदर जितनी भी मेथड है, राइट, मेथड कौन कौन सी चलाएगा, इंडेक्स हो गई, index.blade.php, राइट। इसी तरह से जितनी है layout.blade.php, एल कॉपी नहीं हुआ, तो ध्यान रखना होगा, यहाँ पे एल था, layout.php, राइट। इसी तरह से क्रिएट हो गया, इसी तरह से एडिट हो गया, राइट, और शो हो गया, क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे हम, लाइक edit.php, देन उसके बाद एक बचा लास्ट में ये show.blade.php, राइट। ये फाइल्स हम यहाँ पे जाके बना देते हैं।
PHP राइट। अब ये जैसे चला गया, देन हमारा जो ये इंडेक्स है लाइक लेआउट, इसको हम क्या करेंगे, लेआउट को लगभग हर जगह पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्री डिफाइन लिख दे रहे हैं राइट। आप देखेंगे ये जो चीज़ है ये बाई डिफ़ॉल्ट है, मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ किया 4 जो वर्जन है। अब इसको हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को डायनेमिक रखेंगे, बाकी सब में वो होगा। तो एल्ड हमने यहाँ पे ऐसे रखना होगा आपको, जब भी ब्लेड यूज़ करेंगे ना इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं राइट, क्योंकि अब इसको हम हर फाइल्स पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ये इंडेक्स है, अब इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको सब समझाने वाला हूँ राइट। इंडेक्स के अंदर आप जाइए, यहाँ पे इसको रखिए। अब मैंने बताया ना आपको लेआउट वाला, हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ इस सेक्शंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे कंटेंट होगा राइट। सो अब देखिए हमने सेक्शंस कंटेंट डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जितना भी चीज़ होगा, यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हमारे जो होंगे एंड सेक्शंस, यहाँ तक ये सब कुछ आएगा राइट। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल रख दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू के लिए एक एंकर लिंक लगा दिया, जिसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं राउट्स ऑलरेडी जो है हमारे पास में है। साथ में यहाँ पे सेशंस हैं, तो हम सक्सेस मैसेज अलर्ट कर रहे हैं, लाइक हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होंगी टेबल में, नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और एक्शन राइट। यहाँ पे फॉर ईच हमने लूप यहाँ पे रन कर रहे हैं। साथ साथ में हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है इस तरह से एन करेंगे, तो न्यूमेरिक जो 1 2 3 4 करके जितने भी चीज़ें आएंगी डायरेक्टली यहाँ प्रिंट होता जाएगा इंडेक्स के लिए। लाइक टाइटल है, हम यहाँ टाइटल फैच कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस। साथ में आप एक्शंस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, एडिट्स के लिए जो होगा अपडेट करेंगे उसी टाइम पे। यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे फॉर्म बना लिया है पूरा, और फॉर्म के अंदर साथ में एडिट और शो दोनों यूज़ कर रहे हैं, लाइक एंकर टाइप के रूप में। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी राइट। अब CSRF यहाँ पे जो होता है सारे फॉर्म्स के अंदर आपको भेजना ही होता है। अब ब्लॉक्स की हम यहाँ पे लिंक यूज़ कर रहे हैं, जो कि पेजिनेशंस के लिए यूज़ हो रहा है राइट, क्योंकि इंडेक्स से ही फैच करके आ रहा है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्रिएट वाली चीज़ है राइट। सेम फॉर क्रिएट के लिए मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी गो तो क्रिएट फाइल, क्रिएट पे आ गया। सेम ये क्या कर रहा है आप देखेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है। साथ ही साथ आप देखिए ये सेक्शंस जो है उसी तरह से सेम हमने रखा है, जो यहाँ पे रखा है एंकर टेब, यहाँ पे हमने बैक लगा दिया। लाइक यहाँ पे हमने कंडीशन चेक किया और सब कुछ ठीक है, फैच नहीं हो रहा है, एरर्स आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एरर्स के लिए डिफाइन कर रखा। ऊपर जो भी अलर्ट आएगा ऊपर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से हमने वहाँ पे रखा था अभी क्रिएट, यहाँ पे हमने स्टोर के अंदर सेम ऐसे ही पास करेंगे। लाइक हमारे पास में नेम टाइटल हो गया, हमारे पास में डिस्क्रिप्शन, हमारे पास सबमिट बटन राइट। अब यहाँ से सबमिट करेंगे तो स्टोर्स के अंदर जाएगा और ये हमारी जो मेथड है स्टोर उसको कॉल करेगा। अभी हम चेक करेंगे सारे मेथड को किस तरह से कॉल हो रही है, एक एक चीज़ करेंगे राइट। और यहाँ पे एडिट के लिए सेम ऐसे ही होगा, बट उसमें एक ID पास हो जाएगी जिसके भी आप में उसको अपडेट करेंगे राइट। मैं चाह रहा हूँ ये एडिट वाला ऑप्शन हो गया, 1 सेकेंड, लेट मी, ये एडिट हो गया। मैं अभी एक बार इसको चेक करके फिर आपको एक चीज़ भी बताऊंगा राइट, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लाइक सोब के लिए यहाँ पे है और इसका कोड चाहिए, तो आप इसको कोड के लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कीजिए, मैं आपको यहाँ पे आपको दे दूँगा सारे लिंक्स, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। इफ़ आपको नीड है गिटहब की रिपॉजिटरी की, आप कुछ कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको गिटहब की रिपॉजिटरी दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम एडिट पे थे, तो एडिट का मैंने आपको क्रिएट का बता ही दिया था। एडिट के लिए आप देखेंगे हम यहाँ पे ना एक ID पास कर रहे हैं URLs पे राइट। बाकी सेम जैसे हमने क्रिएट के लिए बनाया हुआ था सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे होगा, और कोई डिफरेंस नहीं, हम यहाँ पे ID पास कर रहे हैं। लाइक शो के लिए वहाँ से हम जो भी डेटा आ रहा है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कंट्रोलर से, और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं लाइक इस तरह से राइट, शो के लिए। अब हम जाते हैं फिर से अपने कंट्रोलर पे, 1 सेकेंड, लेट मी गो इनसाइड द कंट्रोलर पे आ गए। कंट्रोलर में इंडेक्स आपको समझ में आ गया था। क्रिएट हम नॉर्मली पेज को लोड कर रहे हैं। शो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब स्टोर के लिए यहाँ वैलिडेट कर रहा है तो हम क्रिएट फंक्शंस यहाँ पे जो यहाँ पे ऑलरेडी है मॉडल के साथ में फंक्शन से क्रिएट का, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं सारी हम अपडेट कर दे रहे हैं। सेम फॉर शो के लिए हमारे पास जो डेटा आ रहा है हम कंपैक्ट करके वहाँ पे शो करके पास करके लूप चला दे रहे हैं। एडिट में क्या हो रहा है, हमारे पास में वो आ रहा है, डेटा आ रहा है, एडिट कर रहे हैं और इसको पास कर दे रहे हैं। सेम फॉर अपडेट के लिए सेम वही प्रोसेस होगी, ओके, सेम वही वैलिडेट करेगा और ये अपडेट कर देगा राइट। सो इस तरह से हम कर पाएंगे। डिस्ट्रॉय के लिए डायरेक्टली आपको हटा देना है, डिलीट फंक्शन चल जाएगा बस। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, लाइक PHP आर्टिसन सर्व, पोर्ट नंबर सेम है जो ऑलरेडी हमारा था। लेट मी रन दिस। यहाँ पे हमें लिखना होगा ब्लॉक्स, आ गया, क्लिक कीजिए इधर, टाइटल टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, सबमिट कीजिए, चल गया, क्लिक कीजिए, चल गया राइट, क्लिक कीजिए डिलीट में, चल गया। सो ये चीज़ें चल रही हैं प्रॉपरली। इफ़ आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है आप मुझे बताएं। साथ ही साथ अभी जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बना लिया, लाइक
अब आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। आप जाइए वेब होस्टिंग आप सेलेक्ट कीजिए, जो डोमेन रजिस्टर्स के है, डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक भी है। आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर किसी तरह की आपको नीड है छोटे मोटे सर्वर्स की, डेफिनेटली यहाँ से बाई कर सकते हैं। आपको बड़े सर्वर की रिक्वायरमेंट है, आप इनके टेक्निकल सपोर्ट से बात कर लीजिए, आपको गाइड कर देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी बेटर होगा, बेटर प्लान आपको सजेस्ट कर देंगे। और सबसे पहली चीज़, आप जो हमारे चैनल रियल प्रोग्रामर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको कुछ भी अपडेट चाहिए टेक्निकल से रिलेटेड, डेफिनेटली आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।